हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसके नोट्स आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि ये आपकी रणनीति पर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेटजी पे, कि आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हो या किस तरीके से आप करना चाहते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले आप कोई सा भी सब्जेक्ट है जो आप लोगों को इंटरेस्ट लगे, आप लोग वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे ही पढ़ने हैं। जीएस होता है, आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है। तो आप लोगों को इनमें से कोई सा भी आप पहले किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ले सकते हैं। तो पहले आप लोगों को पहले एक काम ये करना है कि आप लोगों को डायरेक्ट लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने हैं। पहले आप लोगों को बुक्स पढ़नी है अच्छे से। पहले आप अच्छे से चैप्टरों को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर सेकंड टाइम दोबारा उसको पढ़िए। और सेकंड टाइम आप जब पढ़ने बैठें तो जो भी आप लोगों को स्ट्रीम वर्ड लग रहा है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, तो वहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर दीजिए। और हाईलाइट करने के लिए भी आप लोगों को मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल, कि आप लोगों को अलग अलग कलर से हाईलाइट करना है, हाईलाइटर से, ठीक है। अगर एग्जाम्पल है तो आप पिंक कलर से कर लीजिए, और नियम है, कहीं पे नियम आ रहा है तो आप उसको ब्लू कलर से कर लीजिए। और अगर आपको परिभाषा देखनी है तो वो आप येलो कलर से कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को एक माइंड सेट रहेगा, आप लोगों को पता रहेगा कि कौन सा इसमें उदाहरण है। एग्ज़ाम जब करीब आएंगे तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड है आप लोगों का, थर्ड है आप लोगों का पॉइंट ये बनता है थर्ड, कि आप फिर उसके बाद जब आप हाईलाइट कर देते हैं और फिर आप जब रिवीजन फिर दोबारा करते हैं, तो आप लोगों को कहीं दोबारा आप अटक रहे हो कुछ भी है, तो आप डायरी या रजिस्टर लेके बैठे और पेन, उसको आप नोट कर लीजिए। डेट्स हैं, जैसे हिस्ट्री में डेट्स आती हैं, उसको आपको नोट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों के नोट धीरे धीरे जो है तैयार होते रहेंगे। और मेन बात है फिर आप लोगों का आता है ज्योग्राफी, जो फोर्थ में आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ। इसमें जैसे आप लोगों का चैप्टर है जल संसाधन, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ ज्योग्राफी की। एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में चैप्टर है जल संसाधन, ये क्लास 10th का है। तो यहाँ पे जब जल संसाधन है तो आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी अपने माइंड में खुद ही रेडी करने हैं। जैसे किसान, उद्योग और घरेलू कार्यों के लिए जल की उपयोगिता, इस तरीके से, और जल संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। और भारत में जो जल का स्रोत है आपको पता है, वर्षा है। तो उसके लिए पहले क्या होता है, एक तो जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण के नियम मतलब बनाए जाते हैं। सेकंड आप लोग की उसमें डैम हो गए, चेक डैम जिसको बोलते हैं, बांध हो गए, जल संरक्षण के लिए वो किया जाता है। और इसमें आप लोगों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भागल नागल है एक तो परियोजना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को नोट करना है इसको अच्छे से, इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आते हैं, बार बार आते हैं, रिपीट भी होते हैं। खासकर स्पेशली मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर हाल ही में अगर पेपर नहीं देखे हैं, पीवाईक्यू जो अभी परीक्षाएं गई हैं, यूपीएससी कुछ सालों के पेपर देख लीजिए आप लोग, स्पेशली ज्योग्राफी का बता रही हूँ मैं। वहाँ से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें जरूर देखिएगा और उसको बहुत अच्छे से बारीकी से उसको पढ़िए। आप लोग पहले पढ़िए, सेकंड टाइम में आप हाईलाइट करिए जो स्ट्रीम वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं उनको। थर्ड टाइम पे फिर आप जहाँ अटक रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। उससे क्या है कि जितने शॉर्ट नोट्स होंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। और काफ़ी चीज़ें आप जैसे पढ़ते रहेंगे आपके माइंड में रिमाइंड होता रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको थ्योरी ही लिखें, ठीक है। और जितना हो सके जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है उसका जो सॉल्यूशन है वो आप अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये आपका है कि आप उसको अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में लिखें, किसी का कॉपी किया हुआ ना लिखें,
क्योंकि जितना आप अपने दिमाग से लिखेंगे, जितना आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है, आपको जितना समझ में आया है इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको खुद ही लिखना है। और हर बार जो बुक के पीछे या चैप्टर के लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हो सके तो आप लोग उसको खुद अपने आप सॉल्व करिए। इससे आप लोगों की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी कई बार, तो आनंद परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और बोर्ड के हिसाब से भी आप क्वेश्चंस बनाइए खुद एनसीईआरटी के 10th 12th में, कि किस तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, उस तरीके से आप उसको लिखिए, क्वेश्चन बनाइए और उसकी आंसर राइटिंग करिए आप लोग। और जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो आप लोग टाइमर लगा के करें, क्योंकि जितनी आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी, स्पीड अच्छी होगी, आप लोगों को आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा इसका। मात्राओं का ध्यान रखें जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों का जो साइंस है, साइंस में नियम होते हैं, ग्राफ होते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को हाईलाइट करनी है। इम्पॉर्टेंट होता है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में 2025 में जो प्री हुआ था इकोनॉमिक्स की ग्राफ वाला क्वेश्चन प्री में पूछा गया है, ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो ये होता है आप लोगों का एनसीईआरटी का पूरा बेस। आप लोग किस तरीके से एनसीईआरटी समझनी है, पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने हैं। और पहली बात ये कि आप लोगों को अपने माइंड से चीज़ निकाल देनी है कि नहीं, मैंने तो 6 से 12 तक पूरा पढ़ के ही मैं यहाँ पे आया हूँ, ग्रेजुएशन हो गया है या ग्रेजुएशन में कर रही हूँ, कर लिया है, उसके बाद में प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ये गलत है। ये थिंक आप अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे होते तो सिलेक्शन सबका होगा, ठीक है। वो डाइवर्ट करके मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी आए हुए हैं। तो इसलिए आपको जो है एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, सेकेंड टाइम में हाईलाइट करें, थर्ड टाइम में आप उसको वर्ड्स को, जो स्ट्रीम वर्ड्स हैं, डेट्स हैं, उनको आप लिखें। इस तरीके से आप लोगों के जो नोट्स हैं वो रेडी होंगे। तो नोट्स बनाने का ये फ़ायदा है कि एग्ज़ाम जब आए तो आप फटाफट उसको रिवीजन कर सकते हैं, है ना। जितने शॉर्ट नोट्स रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आप किसी भी चीज़ को, कोई भी मन में डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा आप स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले जो है आप एनसीईआरटी को कवर करिए, अच्छे से उसको पढ़िए, समझिए। डायरेक्ट नोट्स नहीं बनाने हैं कि हाँ किसी से नोट्स ले लिया है कि आपके नोट्स रेडी हैं तो मुझे दे दो, ये वो नहीं। पहले आप खुद पढ़िए, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप लोग नोट्स जो है खुद रेडी कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जितना भी आप पढ़ने के बाद सॉल्यूशन जो है वो हो सके तो प्लीज़ आप लोग उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। और आप लोग आगे और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ये वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पहुंच सके। तो आज आप सबको मैंने एनसीईआरटी के बारे में बताया है अच्छे से। और कोई भी अगर आप लोगों को इसको प्रश्न, कोई भी अगर आपके मन में हो एनसीईआरटी को लेके, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप सबको मेरा बाय बाय।